हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है सिंपल सेंटेंसेस और टेंसेस में डिफरेंस। तो सिंपल सेंटेंस और टेंस में क्या डिफरेंस होता है ये हम समझने वाले हैं। तो अगर हम अपनी वीडियो स्टार्ट करें, हम बात करेंगे सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस की। सिंपल सेंटेंसेस भी तीन तरह की होती है, जो हमें प्रेजेंट के बारे में बताती है, जो हमें पास्ट के बारे में बताती है और जो हमें फ्यूचर के बारे में बताती है। अब इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ कैसी है, ठीक है, किसी का किसके साथ क्या रिलेटेड है और किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में ये हमें बताते हैं, लेकिन किसी भी एक्शन के बारे में या एक्शन के टाइम के बारे में ये हमें नहीं बताते। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक प्रीमियम कोर्स अवेलेबल है अल्फ़ा इंग्लिश स्पोकन ऐप पे, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। ये बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश सिखाता है, A to Z वीडियो लेक्चर्स हैं, आप डेफिनेटली इसे चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बहुत सारी बुक्स, अमेजिंग बहुत हेल्पफुल बुक्स भी अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर लें। अब टेंस वर्सेस सिंपल सेंटेंसेस। टेंस क्या होता है? टेंस से हमें पता चलता है कि कोई भी जो काम हो रहा है वो कब हो रहा है और क्या काम हो रहा है, एक्शन वर्ब बेसिकली, उसके बारे में हमें बताता है। सिंपल सेंटेंसेस के साथ हमें समय, किसी टाइम या फिर किसी काम के बारे में नहीं पता चलता, हमें वो चीज़ कैसी है, कैसी हो रही है या फिर वो किससे रिलेटेड है, वैसी चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो सिंपल सेंटेंसेस के बारे में अगर बात करें तो इनमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम में। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट सिंपल में क्या लगेगा, इज़, एम, आर। इज़ किसके साथ लगता है, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ। एम किसके साथ लगता है, आई के साथ। आर किसके साथ लगता है, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ। फिर हैज़ और हैव ही, शी, इट के साथ, और हैव आई, यू, वी, दे के साथ। डू आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, और डज ही, शी, इट के साथ। अब पास्ट सिंपल में क्या होता है, एक होता है वॉज या वर, आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ वॉज, वर किसके साथ लगता है, वी के साथ, दे के साथ और यू के साथ। अब हैड सबके साथ लग जाता है और डिड भी सबके साथ लग जाता है। अब फ्यूचर सिंपल में तो और भी सिंपल है, विल बी भी सारे सब्जेक्ट के साथ लगता है और विल हैव भी सारे सब्जेक्ट्स के साथ लगता है। अब हम देखते हैं कि इन्हें यूज़ कैसे करते हैं। हैज़, हैव या फिर हैड तब यूज़ होता है जब हम बात कर रहे होते हैं कि कोई चीज़ है मेरे पास या किसी के पास। तो अगर किसी के पास कुछ है तो हैज़ या फिर हैव, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। किसी के पास कुछ था तो हैड, किसी के पास भी कुछ था तो हैड, कोई भी सब्जेक्ट हो। अब डू, डज और डिड ये कब यूज़ होता है, जब किसी के पास कुछ हो, ठीक है, या फिर नेगेटिव में या फिर इंटेरोगेटिव में, किसी के पास कुछ, कोई कुछ कर रहा हो, ठीक है। तो डू, डज कैसे यूज़ होता है, सब्जेक्ट पे डिपेंड करके। डिड सबके साथ यूज़ होता है पास्ट में। फिर इज़, एम, आर, वॉज, वर ये किसी की पोजीशन बताते हैं कि वो कैसा है, ठीक है। इज़ किसके साथ, एम किसके साथ, आर किसके साथ, ये भी बता दी है। और वॉज या वर क्या हो जाता है, पास्ट में चला जाता है। अब डू, इज़ और हैज़, डू, इज़ और हैज़ सिर्फ ही, शी और इट के साथ लगता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर में लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर, ना मैं अपनी बात कर रही हूँ, ना मैं यू की बात कर रही हूँ, मैं ही, शी या फिर इट की बात कर रही हूँ। फिर वर, आर और हैव, बाकी ही, शी और इट के अलावा सबके साथ क्या लगता है, वर, आर और हैव, दे के साथ, यू के साथ, देयर के साथ, वी के साथ, एक्सेट्रा। उसके बाद सिंगुलर और प्लूरल, अब कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, विल बी और विल हैव हम लगाते हैं। अब फॉर पोजेशन की, किसी के पास कुछ है या किसी के पास कुछ था, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, हैज़, हैव या फिर हैड। जैसे कि उसके पास एक भाई है तो ही हैज़ अ ब्रदर, उसका एक भाई था तो ही हैड अ ब्रदर। मेरे पास गाड़ी है, आई हैव अ कार। उनके पास फ़ोन था, दे हैड अ फ़ोन। उनके पास फ़ोन होगा तो दे विल हैव अ फ़ोन। तो यहाँ टेंस देख लो, ये प्रेजेंट है तो हैज़, ये पास्ट था हो गया तो हैड, यहाँ पर भी है तो हैव, उसके बाद था हो गया तो हैड, होगा तो विल हैव, फ्यूचर। अब डू या फिर डू नॉट हैव या फिर डज नॉट हैव को कैसे यूज़ करते हैं और साथ में डिड नॉट हैव को कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि उसका एक भाई नहीं है तो ही हैज़ नॉट अ ब्रदर या फिर ही डज नॉट हैव अ ब्रदर। उसका एक भाई नहीं था, ही हैड नॉट अ ब्रदर या फिर ही डिड नॉट हैव अ ब्रदर। उसके बाद मेरे पास गाड़ी नहीं है, आई डू नॉट हैव अ कार। उनके पास फ़ोन नहीं था, दे डिड नॉट हैव अ फ़ोन।
नेक्स्ट, अब कोई सिचुएशन में हो कि कोई कहाँ पर है या फिर कोई कैसा है, उसके लिए हम प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं इज़, एम और आर, और पास्ट के लिए यूज़ करते हैं वॉज या वर। जैसे वह घर पर है, ही इज़ एट होम, है तो इज़, वह स्कूल में था तो वॉज, ही वॉज इन द स्कूल। राहुल अच्छा लड़का है, तो राहुल इज़ अ गुड बॉय, है तो इज़, वह अच्छा नहीं था, ही वॉज नॉट अ गुड बॉय। अब नेक्स्ट, अब किसी भी सिचुएशन के लिए अभी बताए इज़, एम, आर या फिर वॉज, वर का यूज़ होता है, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि उसके पास कार नहीं थी को आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। ये आप कमेंट करिएगा। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कोई अच्छा सा कमेंट भी आप छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।